Good evening to all of you, and how are you all doing today? I hope you are very well to all my dear students, and I hope you are learning spoken English very well. आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है. ऑल प्रेजेंट आपने पढ़ लिए हैं एंड ऑल पास्ट आपने पढ़ लिए हैं. अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है फ्यूचर में विल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ये सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस सब वीडियोस का लिंक मिल जाएगा. आप सबसे पहले जाइए, ये सारी वीडियोस देखिए एंड आई होप, मेरी गारंटी है कि जितने भी आपकी ग्रामर प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो जाएगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ग्रामर समझ नहीं आती है, और मेरी गारंटी है कि मैं उतना सिंपल तरीके से बताता हूँ कि हर किसी को ग्रामर समझ आ सकती है. और ये जितनी भी क्लासेस चल रही है यहाँ पर, ये मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ. बेसिक लेवल से कुछ थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज टोटल बेसिक लेवल हमारा यहाँ पर रहता है ऑनलाइन क्लास में. ऑफलाइन क्लास में बेसिक टू एडवांस सब चलता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वन एंड ओनली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको ग्रामर समझ नहीं आती. बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है. अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर करें. सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं आज. तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं वेरी फास्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स. ये कितनी हेल्पिंग वर्ब लेता है? हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स. तो वर्ब्स लेता है. कौन कौन सी है? विच आर, विल एंड बी. दो लेता है, विच आर, विल एंड बी. इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं समझ लेते हैं. वेयर वी कैन यूज़ विल एंड बी आर यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट. जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. सभी के साथ में आपको विल बी का यूज़ करना है. प्लूरल हो या सिंगुलर, सभी के साथ में विल बी का यूज़ होगा. यूज़ कहाँ होता है? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर. इसको ओकर करके नहीं बोलेंगे, अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ टाइम. क्या कहने की कोशिश की जा रही है? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, ये इशारा करता है जहाँ पर फ्यूचर में कुछ घटना, कुछ इंसिडेंट हो रहा होगा. एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ हो रहा होगा, इस तरह की हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे? विल बी का यूज़ करेंगे. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. चलिए आगे समझ लेते हैं इसको वेरी फास्ट. ऑल सब्जेक्ट, अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं, यूज़ क्या होगा? विल बी. एम राइट? आई विल बी, यू विल बी, दे विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, लाइक दिस. आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी डूइंग होमवर्क. मैं घर का काम कर रहा हूँगा. इस तरह की एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है. शी विल बी स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही होगी फॉर हर एग्जाम्स टुमारो. वो कल अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही होगी. ओके गाइज. आई विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे. आई विल बी अटेंडिंग, मैं अटेंड कर रहा हूँगा अ कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे. एक कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को मैं अटेंड कर रहा हूँगा. इट्स वेरी सिंपल. आगे देख लेते हैं. यू विल बी वेटिंग ईगरली, तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे. या थर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा बेटर है. जैसे एक मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार, उसने ना मुझे टाइम दिया है कि आप 5 बजे तक यहाँ आना है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ यार 5 बज गए हैं, राइट नाउ 5 o'clock हैज़ फिनिश्ड. लेकिन मेरा जो दोस्त है ना, वो इंतज़ार कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी वेटिंग ईगरली, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा. ही विल बी देयर, वो वहाँ होगा, ठीक है? आई विल बी रिच आफ्टर 6 months, मैं 6 महीने के बाद रिच पर्सन बन जाऊँगा. इस तरह की एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है. आप भी इसको सोच सकते हैं, हो सकता है आप भी बन जाए, ठीक है? मैंने कहा जो मेरा दोस्त है ना, माई फ्रेंड विल बी रिच आफ्टर 6 months, मेरा जो दोस्त है ना, वो 6 महीने के बाद रिच पर्सन बन जाएगा. ही विल बी टायर्ड, शायद वो थका हुआ होगा. ही विल बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में होगा. या शी विल बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में होगी. माई फ्रेंड विल बी स्लीपिंग, मेरा दोस्त जो है ना, वो सो रहा होगा. आई विल बी ऑफ वर्क बाय 8 o'clock, मैं 8 बजे तक काम को ख़त्म कर लूँगा. आई विल बी बैक बाय 5 o'clock, मैं बैक यानी रिटर्न जो है, वापस जो है 5 बजे तक आ जाऊँगा. इस तरह की एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है. ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर, ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर, वो आधे घंटे में यहाँ होगा. ये हमारे सिंपल हैं.
सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को ऐड करें, देन प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस लिखें, एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप ये आपको समझ आया, तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है। कैसे? विल स्टार्टिंग में आ जाता है, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएंगे, देन बी आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी टू हेल्पिंग वर्ब होती है, ये रूल है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो अपनी जगह सेंटर में ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। विल आई बी, विल यू बी, विल वी बी, विल दे बी, विल ही बी, विल शी बी, विल अमन बी, विल माई फादर बी, विल माई फ्रेंड बी, लाइक दिस। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। विल यू बी ज्वाइनिंग एज फॉर डिनर टुनाइट? क्या तुम आज रात के लिए डिनर पर हमें आज रात को ज्वाइन कर रहे होंगे? कुछ इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, विल ही बी अवेलेबल फॉर अ मीटिंग टुमारो? क्या वो कल अवेलेबल होगा फॉर अ मीटिंग टुमारो, मीटिंग के लिए? क्या वो कल अवेलेबल होगा मीटिंग के लिए? आगे चल लेते हैं। विल शी बी लिविंग इन मुंबई? क्या वो मुंबई में रह रही होगी? इस तरह का एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है। विल दे बी इन ऑफिस? क्या वे ऑफिस में होंगे? शी विल बी स्टडिंग फर्दर? क्या वो आगे की पढ़ाई कर रही होगी? यहाँ पर कुछ एक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी है, यहाँ साथ में सेंटेंस बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आगे देख लेते हैं। विल अमन बी फाइटिंग विद नेबर्स? क्या अमन पड़ोसी के साथ लड़ रहा होगा? इस तरह के क्वेश्चंस इमेजिनेशन की जा रही है। आई होप अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से काम कर सके आप लोगों के लिए। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने के लिए, बहुत स्पेंड किया हुआ है, यहाँ पर पैसा भी काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन क्या आप लाइक भी नहीं कर सकते? क्या आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? क्या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? इतना कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए प्लीज़ दिस इज़ लास्ट वन देख लेते हैं वेरी फास्ट। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आई वॉन्ट बी, ये शॉर्ट है। आई विल नॉट बी फुल फॉर्म में है, शॉर्ट में होगा। आई वॉन्ट बी, यू वॉन्ट बी, यू वॉन्ट बी, दे वॉन्ट बी, ही वॉन्ट बी, शी वॉन्ट बी। क्लियर है? आई वॉन्ट बी कमिंग एट नाइट? मैं रात में नहीं आ रहा हूँगा। ओके। ही वॉन्ट बी ड्राइविंग अ कार? वो कार नहीं चला रहा होगा। दे वॉन्ट बी टेकिंग रेस्ट? वे रेस्ट आराम नहीं कर रहे होंगे। ओके। शी वॉन्ट बी टेकिंग डिसीजन? वो डिसीजन यानी निर्णय नहीं ले रही होगी। शी वॉन्ट बी स्टडिंग फर्दर? वो आगे की पढ़ाई नहीं कर रही होगी। शी वॉन्ट बी गोइंग एब्रोड? वो विदेश नहीं जा रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बना देंगे। इसमें क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है कि सबसे पहले आ जाएगा विल, देन शी, नॉट एंड बी। उसके बाद में कोई भी हमारे एक्शन की फॉर फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, विल शी नॉट बी कुकिंग द फूड? क्या वो खाना नहीं बना रही होगी? वो खाना नहीं बना रही होगी। इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। ठीक है। वॉन्ट यू बी क्रैकिंग द एग्ज़ाम? क्या तुम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट वी बी एट ऑफिस? क्या हम ऑफिस में नहीं होंगे। ठीक है। गोइंग जॉगिंग, ये आपके लिए है। एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट वन। डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कैसे यूज़ करेंगे? वॉट विल बी हैपनिंग एट द पार्टी टुनाइट? आज रात पार्टी के लिए क्या हो रहा होगा? इस तरह की एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है। हु विल बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुमारो? कल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कौन कर रहा होगा? इस तरह का एक क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वाई विल ही बी लिविंग द कंपनी? वो कंपनी को क्यों छोड़ रहा होगा। विच प्रोजेक्ट विल ही बी वर्किंग? वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। हुज कार विल दे बी यूजिंग फॉर द रोड ट्रिप? वे किसकी कार यूज़ कर रहे होंगे फॉर द रोड ट्रिप? रोड पर चलाने के लिए, रोड पर यूज़ करने के लिए, ट्रिप के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। whom will you be inviting to the event? तुम किसको इनवाइट कर रहे होंगे इवेंट के लिए? जो एक इवेंट किया गया है, एक सेमिनार किया जा रहा है, उसके लिए ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, आगे why will you not be doing practice? Why will you not be doing practice?
तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन किया गया। वाई वॉन्ट शी बी स्टडिंग, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रही होगी। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ आया। स्ट्रक्चर बहुत ईजी करके बनाया गया ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ जाए और शॉर्ट में बनाया गया है। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ आया है, या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करें, आई विल रिप्लाई 101%। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको इस वीडियो को शेयर करना है। एक हमारा चैनल है आलम प्रिंस के नाम से, शायद हो सकता है आप ये वीडियो इस पर देख रहे हैं। दूसरा हमारा चैनल है SN इंग्लिश एकेडमी के नाम से, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक बी केयरफुल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।